दोस्तों, 74वें गणतंत्र दिवस की आप सबों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि भाई ने बताया कि मैं सीमांचल से ताल्लुक रखता हूं, मैं किशनगंज से ताल्लुक रखता हूं, मैं बिहार से ताल्लुक रखता हूं, मैं उस इलाके से ताल्लुक रखता हूं जहां के यूं कहें कि बेशतर लोग अपने कारोबार के ताल्लुक से, अपने रोजगार के ताल्लुक से अगर किसी शहर को चुनते हैं तो उनकी पहली तरजीह जो है वो लुधियाना होता है, पंजाब होता है, यहाँ के लोग होते हैं, यहाँ की मिट्टी होती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर माशाअल्लाह हमारे उलमाए कराम ने और हमारे सरपंच साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इस देश की आजादी के लिए दोनों तबके के लोगों की जरूरत है। सिर्फ अहिंसा की अगर बात होती तो हमारे शहीद सरदार भगत सिंह जी की शहादत 22-23 साल की उम्र में एक शख्स अपनी जिंदगी देश के लिए निछावर कर देता है, अपनी हर उस अरमान को निछावर कर देता है, हर उस पल को निछावर कर देता है जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी जीने के सपने संजोता है। वो शहीद भगत सिंह जिसकी सगाई हो चुकी थी, आप सबों को पता है, लेकिन शादी से पहले ये अंग्रेजी हुकूमत उन्हें शहादत का जाम पीना पड़ता है, वो शहीद हो जाते हैं। और यही वजह है कि भगत सिंह जी के शहादत के बाद पूरे देश के अंदर जो वलवला फैलता है, लोगों के अंदर जो जोश पैदा होता है, चाहे वो लाहौर से लेकर के कन्याकुमारी तक, क्योंकि पाकिस्तान तक हिंदुस्तान हुआ करता था, और हर खित्ते के, हर तबके के हर शख्स ने आवाज दी कि इस देश के बच्चों की कुर्बानी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही वजह रही कि गांधी जी को भी एक्टिव होना पड़ा, जो अब तक अहिंसा के रूप में थे। तो दोस्तों, हमारे सरपंच साहब को मैं सलूट करता हूं, आपके जज्बे को सलूट करता हूं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इस देश की आजादी में हर सोच के लोगों ने कुर्बानियां दी है, हर सोच के लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया है। मैं एक सहाफी हूं और मेरा मजहब मुसलमान है, इस्लाम है, मैं मुसलमान हूं। मैंने बहुत बारीकी से चीजों को देखा है कि इस देश के अंदर जिस संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया, और ऐसे वक्त में जब मनुस्मृति की बात कही जाती थी, जब ये कहा जाता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय उसके बाद है, वैश्य उसके बाद है, और शूद्र की तो कोई हैसियत नहीं थी। बाबा साहब ने उस संविधान को दिया जो शूद्र हुआ करते। आखिर ऐसी क्या बात थी उनके अंदर कि इस देश ने उनके संविधान को, उस कानून को एक्सेप्ट किया। आप अगर बाबा साहब को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो पता ये चलेगा कि बाबा साहब इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन। वो बहुत ही ज्यादा तालीम याफ्ता थे। इस बैनर में जो एक तस्वीर है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की, एक तस्वीर लगी है। आप अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुल्क की आजादी के बाद ये हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। आखिर एक मुसलमान को राष्ट्रपति क्यों बनाया गया? तो आप जब उनकी तारीफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जाकिर हुसैन साहब इज अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन। और यही वजह है, यही वो शख्स थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। उन्हीं की बदौलत आज मुल्क के मुख्तलिफ शोबों से, मुख्तलिफ हिस्सों से लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और इसका सीधा सीधा फायदा मुसलमानों को हुआ, सिखों को हुआ, बौद्ध को हुआ, जैनियों को हुआ, और उनको हुआ जिनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है। और आप सर कह रहे थे, आपने अपनी तकरीर में कहा कि हमारे देश में 2 तरह के कानून है। मैं किसी हद तक आपकी बात से सहमत भी हूं और नहीं भी। कानून तो एक ही है, लेकिन जिसको इंप्लीमेंट करने वाले कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो देश में बाबा साहब के संविधान को तोड़ने का काम करता है। लेकिन ऐसे लोगों को हमें बहुत ही अमन, शांति और आपसी भाईचारे के साथ उनको संदेश देना है। अभी और कराम एक हजरत फरमा रहे थे कि हमारे नबी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे से मुराद मेरे मुसलमानों के नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों के जो प्रोफेट थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग जीतने के बाद होता ये कि जितने भी लोग जंग हारे थे उनको या तो शहीद कर देते या फिर उनको सजा मिलती, लेकिन उन्होंने
उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? सबको माफ कर दिया। तो हम सबको माफ करने वाला बनना चाहिए और हम सबको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ एजुकेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ, आपने देखा कि 22 से 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी शहादत देते हैं, शहीद हो जाते हैं देश के लिए। डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी जो एक निचले तबके से आते हैं, शूद्र बिरादरी से आते हैं, लेकिन देश का संविधान वो लिखते हैं और उस देश के संविधान को सब मानते हैं, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, सबको मानना पड़ता है। उसी तरह से जाकिर हुसैन साहब, आज भले देश के अंदर मुसलमानों को हकीर नजर से देखा जाता हो, लेकिन क्या वजह थी? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन थी, जिसकी वजह से जाकिर हुसैन साहब देश के तीसरे राष्ट्रपति बने और उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का उनकी बुनियाद रखी और आज लोग उससे फैज़याब हो रहे हैं। गांधी जी, हम जब इतिहास की बात करते हैं तो हमें गांधी जी की कुर्बानियों को नकार नहीं सकते। आप यकीन जानिए, आज सोशल मीडिया के जरिए, नफरती गैंग के आईटी सेल के जरिए जिस तरह से गांधी जी को और जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू को और जिस तरह से सरदार भगत सिंह जी को और जिस तरह से उन तमाम लोगों को जो माइनॉरिटी स्टेटस के लोग हैं, उनकी नेगेटिविटी दिखाई जाती है, उनका जो है साहब दुष्प्रचार किया जाता है, बिल्कुल बेबुनियाद है। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये वो शख्स उस दौर में गए थे साउथ अफ्रीका एजुकेशन हासिल करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि वो कैसे पर्सनालिटी थी वो। और उस दौरान उन्हें साउथ अफ्रीका के अंदर एक ट्रेन के अंदर से फेंक दिया गया था। वो क्या भाई, वो ऐसी फैमिली से थे, उनकी आलिशान जिंदगी थी, लेकिन उन्होंने तमाम तर चीजों को छोड़ दिया। उन्होंने अपने जिस्म के कपड़ों को तर्क कर दिया, सारी जिंदगी खड़ा पहने वो, और उन्होंने एक धोती में और एक लट्ठी के सहारे पूरे देश को अलग करा दिया। तो ये वो लोग हैं जिनकी कुर्बानियां हम भूल नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ मोटा मोटी ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि आप माइनॉरिटी के लोग इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, आप इस देश में बराबरी का स्टेटस चाहते हैं, तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, खूब तालीम दीजिए, और बच्चे और बच्चियों में कोई फर्क मत कीजिए। जो ये कहता है कि बच्चियों को चार दीवारी के अंदर कैद करके रखना चाहिए, वो किसी भी मजहब का शख्स नहीं है, और कोई भी मजहब ये नहीं कहता है कि आप तालीम हासिल मत कीजिए। इस्लाम कहता है कि आप इल्म को हासिल करो, उसके लिए दुनिया में कहीं भी जाना पड़े, इल्म को आप हासिल करो। तो मेरे दोस्तों, मजहब की आड़ में बिल्कुल नहीं जाना है, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, क्योंकि यही एक विकल्प है, यही एक रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना आप खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आपकी निशानी भी नहीं बचेगी। दोस्तों, अल्लाह हाफिज।